जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, चुनाव आयोग की टीम झारखंड का दौरा करके दिल्ली लौट गई है। 26 सितंबर को यह टीम महाराष्ट्र जाएगी और दोनों राज्यों का दौरा करने के बाद निर्वाचन आयोग झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की घोषणा कर सकता है। 2019 में झारखंड में 30 नवंबर से 20 दिसंबर के बीच 5 चरणों में चुनाव हुआ था, लेकिन इस बार मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार की बातों से लगता है कि चुनाव 2 चरणों में कराया जा सकता है। राजीव कुमार ने कहा कि अधिकतर राजनीतिक दलों ने 1 या 2 चरण में चुनाव कराने का आग्रह किया है। उम्मीद है कि 15 नवंबर के बाद झारखंड में मतदान हो सकता है। जहां तक इंडिया अलायंस की बात है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अभी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में व्यस्त हैं। इसके साथ साथ मैया योजना की भी यात्रा चल रही है, मैया सम्मान यात्रा चल रही है। और कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर खुद जम्मू कश्मीर का विधानसभा चुनाव अभी लड़ रहे थे, जो भी खत्म हुआ है। तो अभी इंडिया अलायंस में सीटों को लेकर कोई गंभीर बातचीत की सूचना नहीं मिल रही है। वैसे भी लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस की तरफ से सीटों के बंटवारे का कोई औपचारिक ऐलान नहीं किया गया था। उम्मीदवारों की घोषणा से ही जानकारी मिली कि किसके हिस्से कौन सी सीट आई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ये सब काम सिस्टमेटिक तरीके से, व्यवस्थित तरीके से होता है। भले ही कोई भी निर्णय हो, पर उसका एक तरीका होता है। भारतीय जनता पार्टी के सह चुनाव प्रभारी हिमंता बिस्व शर्मा ने कल रांची में कहा कि भारतीय जनता पार्टी झारखंड में आजसू और जनता दल यूनाइटेड के साथ मिलकर यानी एनडीए गठबंधन के बैनर तले चुनाव लड़ेगा। हिमंता ने कहा कि आजसू और जदयू के साथ बातचीत हो चुकी है, यानी यह सहमति बन चुकी है कि कौन सा दल कितनी सीटों पर लड़ेगा और किसके हिस्से कितनी सीटें आएंगी। दोस्तों, मैं कल से कई जगह देख रहा हूँ कि कहा जा रहा है कि आजसू को 9 सीटें मिल गई हैं, समझौता हो गया है। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, अभी कुछ भी फाइनल नहीं है। आजसू को ये उम्मीद है कि उसे 10 से 12 सीटें मिलेंगी। और जहां तक सीटों की बात है, सिल्ली, गोमिया और रामगढ़ आजसू की सिटिंग सीट है और सरयू राय के जनता दल यूनाइटेड में शामिल होने के बाद जमशेदपुर पूर्वी की सीट जदयू की सिटिंग सीट बन चुकी है और एक तरह से यह सीट भाजपा जदयू के लिए कंफर्म कर चुकी है। जब घोषणा होगी तो ये बात सामने आ जाएगी। इसलिए जमशेदपुर पूर्वी पर कोई किंतु परंतु नहीं है। राजा पीटर भी आज पटना में हैं, जदयू में शामिल होंगे। वे पहले भी जदयू में रह चुके हैं, तो तमाड़ पर भी जदयू दावेदारी करेगा। मांडू सीट पर उसने प्रेशर बना कर रखा है। तो राजा पीटर के जदयू में शामिल होने के बाद तमाड़ और मांडू में आजसू और जदयू के दावे को भाजपा कैसे बैलेंस करेगी, सीटों का बंटवारा कैसे होगा, कौन सी सीट किसको मिलेगी, इन सब पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। दूसरी तरफ आजसू का टुंडी और चंदन कियारी में भाजपा के साथ पेच फंसा हुआ है। चंदन कियारी में तो नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी लगातार 2 बार से विधायक हैं, लेकिन चर्चा है कि इस बार वे कांके सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। अगर अमर बावरी कांके से लड़ते हैं तो चंदन कियारी सीट आजसू को मिल सकती है, वरना तो कोई चांस नहीं है। दोस्तों, मेरे पास जो सूचना है उसके मुताबिक भाजपा चंदन कियारी और तमाड़ की सीट फिलहाल किसी को देने के मूड में नहीं है। ये दोनों सीटें वह अपने पास रखना चाहती है। इसके अलावा जीतन राम मांझी की हम पार्टी और लोजपा रामविलास भी सीटें मांग रहे हैं, लेकिन भाजपा इनको सीटें देगी, इसमें संदेह है। हुसैनाबाद में कमलेश सिंह एनसीपी के अजीत पवार गुट में चले गए हैं। चर्चा है कि इस बार वे अपने बेटे को वहां से लड़ाएंगे। पिछली बार कन्फ्यूजन में भारतीय जनता पार्टी हुसैनाबाद में उम्मीदवार नहीं दे पाई थी और अंतिम समय में उसने विनोद सिंह को समर्थन दिया था। इस बार वहां भाजपा क्या करेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। हुसैनाबाद में काफ़ी लोग ताल ठोक रहे हैं। मांडू में जदयू के प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो अपने बेटे दुष्यंत कुमार पटेल को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। मांडू में 2019 में भारतीय जनता पार्टी के जयप्रकाश भाई पटेल चुनाव जीते थे, जो अब कांग्रेस में जा चुके हैं। आजसू के निर्मल महतो दूसरे नंबर पर रहे थे और मात्र 2000 वोटों के अंतर से जेपी पटेल से हारे थे, जबकि खीरू महतो के बेटे दुष्यंत कुमार पटेल जदयू से चुनाव लड़कर 7वें नंबर पर रहे थे। उन्हें सिर्फ 6641 वोट मिले थे। लेकिन दुष्यंत को भरोसा है कि उन्हें टिकट मिलेगा और वे लगातार मांडू विधानसभा क्षेत्र में चुनावी कार्यक्रम भी कर रहे हैं, लेकिन लगता नहीं है
कि इस बार भारतीय जनता पार्टी जदयू के लिए सीट छोड़ेगी और मुझे लगता है कि आजसू के खाते में ये सीट जाएगी। वरिष्ठ पत्रकार सुनील सिंह के अनुसार भारतीय जनता पार्टी और आजसू में 9 सीटों पर सहमति बन गई है। अब 2-3 सीटों पर मामला फंसा हुआ है। संभावना है कि एक सीट और भाजपा आजसू के लिए छोड़ सकती है। आजसू 12 से 13 सीट मांग रही है, लेकिन फिलहाल भाजपा 9 सीट ही देने को तैयार है। दबाव पड़ा तो एक सीट और दे सकती है और भाजपा 10 से अधिक सीट आजसू को नहीं देगी, ऐसा सुनील सिंह का कहना है। उनके अनुसार फिलहाल भाजपा जो 9 सीटें आजसू को देने के लिए तैयार है, उनमें भाजपा की एक सिटिंग सीट सिमरिया सीट भी है। भाजपा लोहरदगा, सिमरिया, सिल्ली, रामगढ़, मांडू, गोमिया, डुमरी, जुगसलाई और पाकुड़ सीट देने को तैयार है। हालांकि बड़का गांव भी एक सीट हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है। इन 9 सीटों पर लगभग दोनों पार्टियों के बीच सहमति बन गई है, ऐसा सुनील जी कहते हैं और कहते हैं कि अब इनमें हेरफेर की संभावना कम है। वैसे जब तक सूची नहीं जारी होती तब तक पक्के तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। फिलहाल यही स्थिति है। सुनील सिंह का कहना है कि आजसू चंदन कियारी, टुंडी, तमाड़ और ईचागढ़ सीट पर भी दावा कर रहा है, लेकिन भाजपा फिलहाल तैयार नहीं है। सुदेश महतो टुंडी के लिए जोर लगाए हुए हैं। सुदेश यहां से आईपीएस अधिकारी रह चुके संजय रंजन के साथ इजराफिल अंसारी के लिए संभावना तलाश रहे हैं और कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि सुदेश खुद भी यहां से चुनाव लड़ सकते हैं। टुंडी विधानसभा की जो वर्तमान राजनीतिक स्थिति है, उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी टुंडी सीट छोड़ सकती है। हालांकि यहां से एक युवा चेहरा राजीव ओझा भाजपा से टिकट के मजबूत दावेदार हैं। दिल्ली तक उनकी पकड़ है। राजीव ओझा की दावेदारी के कारण भी मामला उलझा हुआ है। चंदन कियारी और ईचागढ़ सीट छोड़ने को भाजपा तैयार नहीं है। चंदन कियारी से प्रतिपक्ष के नेता अमर बाउरी सिटिंग विधायक हैं, जबकि ईचागढ़ से पार्टी अरविंद सिंह को टिकट लड़ाना चाहती है और टिकट का भरोसा दिए जाने के बाद ही अरविंद सिंह उर्फ मलखान सिंह भाजपा में शामिल हुए हैं। अरविंद सिंह ईचागढ़ से 3 बार विधायक रह चुके हैं और क्षेत्र में उनकी मजबूत पकड़ भी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी यह सीट अपने पास रखना चाहती है। लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को यहां से 50,000 से अधिक वोट की बढ़त मिली थी। तो दोस्तों, बाघमारा भी एक ऐसी सीट है जहां भाजपा के ढुल्लू महतो अब सांसद बन चुके हैं। वहां भी जदयू और आजसू दोनों की नज़र है। लेकिन अगर राजा पीटर जदयू में शामिल होने जा रहे हैं तो किस उम्मीद से जा रहे हैं? राजा पीटर एक बार मुख्यमंत्री रहते शिबू सोरेन को हरा चुके हैं और यही उनकी पहचान भी है। तो अगर तमाड़ पर जदयू का दावा नहीं माना गया तो क्या होगा? वैसे जदयू की तरफ से कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा सीधे बीजेपी नेतृत्व से बात कर रहे हैं। झारखंड के किसी नेता की कोई बात नहीं हो रही है। तो कुल मिलाकर तस्वीर अभी भी बिल्कुल साफ नहीं है। लेकिन अगर आजसू को 10 या 11 सीट मिली और जदयू को 3 या 4 सीटें मिली और अगर एक एक सीट लोजपा या एनसीपी में बटी तो भाजपा के हिस्से करीब 66 या 67 सीटें आएंगी। 2014 में बीजेपी 74 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और उसे 37 सीटों पर जीत मिली थी, जो झारखंड में उसका अब तक का बेस्ट परफॉर्मेंस है। आजसू ने तब 8 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उसको 5 सीटों पर जीत मिली थी। 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 79 सीटों पर चुनाव लड़ा था और सिर्फ 25 सीटें जीत सकी थी। तो 2024 में भाजपा अगर 66 या 67 सीटों पर लड़ती है तो कितनी सीटें ला पाएगी और क्या भाजपा, आजसू और जदयू का अलायंस सरकार बना पाएगा? यह जानने के लिए हमें अभी थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा। फिलहाल तो ये किस तरह से एनडीए में सीटों का बंटवारा होता है, इसमें भी अभी कुछ दिन लगने वाले हैं। तो दोस्तों, एक बार सीटों के बंटवारे की तस्वीर साफ हो जाए तो ये अनुमान लगाया जा सकता है कि भाजपा और उसके गठबंधन को कितनी सीटें मिल सकती हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।